एंड कंट्रोल। ऑपरेशन शेड्यूलिंग मतलब क्या है ना, कोई भी पार्ट बना रहे हैं तो उसको कैसे कैसे बनाओगे आप, उसको शेड्यूल करना पड़ेगा। आप रैंडमली कहीं पर भी स्टार्ट नहीं कर सकते वो काम, राइट। तो ऑपरेशन शेड्यूलिंग में पहले तो ये जान लीजिए कि कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हो तो क्या क्या करना पड़ता है उसके बारे में, है ना। पहला तो उसका फोरकास्ट करना पड़ता है ना। उसका एक फोरकास्टिंग करना पड़ता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं हम वो कितना चलेगा, कितना कस्टमर के लिए रिक्वायर रहेगा। उसके बाद में एग्रीगेट प्लान बनाना पड़ता है ना, एक संपूर्ण प्लान बनाना पड़ता है कि कैसा प्रोडक्ट आ रहा है, कैसा प्रोसेस हो रहा है, फिर कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगा वो। देन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है ना, प्रोडक्शन का शेड्यूल बनाने के लिए है ना, कैसा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। उसके बाद में है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, है ना। मतलब प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए कुछ मटेरियल भी रखेंगे, है ना, तो उसको प्लान करना, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। देन ऑपरेशन शेड्यूलिंग है ना, जिस पे हम आज फोकस कर रहे हैं ना, टू मीट क्वांटिटीज एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एमआरपी, है ना। तो कितना प्रोडक्ट बनाना है, कितनी क्वांटिटी में बनाना है ना, उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ इसमें डिसाइड होता है ऑपरेशन शेड्यूलिंग में, ठीक है। तो शेड्यूलिंग सपोज हमको डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, चूजिंग एंड timing resource usage to carry out all the activities necessary to produce the desired output at the desired time, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हमको ऑर्गेनाइजेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ चूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तो उसका एक टाइम अलोकेट करना पड़ेगा, है ना, ताकि हम जो भी प्रोडक्ट बना जा रहे हैं वो उस टाइम से डिज़ायर टाइम से बन जाए, है ना। जैसे कि अगेन, while satisfying a large number of time and relationship contain constant among the activities and the resources, है ना। तो इसके लिए हमारे को बहुत सारा टाइम भी चाहिए रहेगा, है ना, कुछ कुछ कंस्टेंट भी हो सकते हैं। सपोज हमारे को कुछ मशीन चाहिए, है ना, कुछ मशीन नहीं हो सकती है तो हमारे को दूसरी तरह से वो काम करना पड़ेगा। दिस इज शेड्यूलिंग, है ना। ए सीक्वेंस इज ए सिंपल ऑर्डरिंग ऑफ द जॉब्स, है ना। सीक्वेंस मतलब किस ऑर्डर में जॉब को आप अ, भेजने वाले हो, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन शेड्यूलिंग, है ना। ऑपरेशन शेड्यूलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव्स है ना, इसका क्या होगा, मीट ड्यू डेट, है ना। जो हमने टाइम डिसाइड किया उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। मिनिमम वर्क इन इन्वेंट्री, है ना। तो जो वर्क इन प्रोग्रेस है ना, WIP जो बोल रहे हैं ना, मतलब कि कम से कम पार्ट्स होना चाहिए आपके जो मैन्युफैक्चरिंग में होना चाहिए, है ना। मतलब डायरेक्टली जितना जल्दी वो मैन्युफैक्चर हो जाए उतनी अच्छी बात, ऐसा नहीं कि बीच में ही लटके रह गए रहेगा। देन मिनिमम एवरेज फ्लो टाइम थ्रू द सिस्टम, है ना। और जितने टाइम में फ्लो करना है वो भी कम से कम होना चाहिए। प्रोवाइड फॉर हाई मशीन और वर्कर टाइम यूटिलाइजेशन, मिनिमाइजिंग आइडल, है ना। और क्या बोलते, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन और वर्कर को यूटिलाइज करना है ताकि आपका कम मशीन का टाइम यूटिलाइज हो सके, कम से कम आइडल टाइम रहे, है ना। अगर आइडल टाइम रहेंगे तो खड़ी रहेंगी आपकी मशीन, मतलब आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट वेस्ट हो रहा है ना। देन रिड्यूस सेटअप कॉस्ट, है ना, सेटअप कॉस्ट भी कम होना चाहिए। देन मिनिमम प्रोडक्शन एंड वर्कर कॉस्ट, है ना। और ऑपरेशन शेड्यूल का एम क्या है कि प्रोडक्शन कॉस्ट और वर्कर के कॉस्ट को कम करना है, ठीक है। आगे मशीन रिसोर्सेज, है ना। मतलब शेड्यूलिंग के लिए रिसोर्सेज क्या है, एक तो अलग अलग टाइप के मशीन्स हो सकती है, अलग अलग टाइप की लेआउट्स हो सकती है ना। सिंगल मशीन, पैरेलल मशीन, ठीक है, एक ही मशीन पे काम हो रहा है, या तो पैरेलली 2-3 मशीन पे काम हो रहा है, ठीक है।
अब इसमें भी अलग अलग टाइप के शॉप्स होते हैं। फ्लो शॉप होता है, जॉब शॉप होते हैं, ओपन शॉप होते हैं, है ना। फ्लो मतलब प्रोडक्ट एक जगह से फ्लो होते हुए जाता है, जैसे कि पहले लेथ पे काम होगा, फिर ड्रिलिंग पे होगा, फिर मिलिंग पे होगा, फिर ग्राइंडिंग पे होगा, फिर कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लो शॉप। देन जॉब शॉप क्या है? एक पर्टिकुलर, एक कोई स्पेशल जॉब है ना, उसके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। ईच जॉब में हैव ए यूनिक रूटीन, है ना। मतलब एक एक जॉब का अपना अपना अलग अलग तरीका रहेगा, एक ही तरीके से नहीं बना सकते उसको, है ना। जैसे स्क्रू थ्रेड बना रहे हैं तो बहुत सारे स्क्रू थ्रेड हम एक ही वे से बना सकते हैं, है ना। लेकिन अब एक एक्सेल बना रहे, एक कुछ शॉर्ट बना रहे, एक कोई स्पोक बना रहे, है ना। तो सारे प्रोडक्ट यूनिक हो गए, है ना, तो हमारे को अलग अलग तरह से बनाना पड़ेगा, तो वो जॉब शॉप में काम होता है। ठीक है, ऐसे ही एक रहता है ओपन शॉप, है ना। शॉप्स इन विच द जॉब्स हैव नो स्पेसिफिक रूटीन, है ना। तो इसका स्पेसिफिक रूटीन नहीं रहता। री मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयर, है ना। फिर से मैन्युफैक्चर करना पड़ सकता है, या तो उसको कुछ रिपेयर भी करना पड़ सकता है। फंक्शंस ऑफ शेड्यूलिंग, है ना। ऊपर साइड में तो देखे थे हमने ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके बाद में रिसोर्सेज क्या क्या ये है, उसके बाद में फंक्शंस ऑफ शेड्यूलिंग, है ना। इसके फंक्शन क्या रहेंगे? द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट बी परफॉर्म इन शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग ए शॉप फ्लोर, है ना। तो क्या क्या फंक्शन है? अलोकेटिंग ऑर्डर, इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू द वर्क सेंटर, है ना। वो प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे को क्या क्या लगेगा उसको ऑर्डर करना पड़ेगा। इक्विपमेंट हो सकता है ना, कोई स्पेशल एम्प्लॉय लग रहा है उसको भी ऑर्डर करना पड़ेगा, है ना, कस्टम को। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर, है ना। तो अब हमको पता चल गया कि हमको बिलिंग में भी काम करना है, डीलिंग में भी काम करना है, ये भी करना है ना। तो उसका सीक्वेंस डिसाइड करना है कि पहले वो जॉब कहाँ पर जाएगा, लेथ पे जाएंगे, मिलिंग पे जाएंगे, या और कोई मशीन पे जाएंगे। देन इनिशियलाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द शेड्यूल्ड वर्क, कॉमनली टर्म द डिस्पैचिंग ऑफ जॉब, है ना। शेड्यूलिंग, शेड्यूल कोई भी जॉब है उसको इनिशियलाइज करना है ना, ताकि वो प्रॉपरली अच्छे से जॉब बन जाए और उसका डिस्पैच कर सके। तो ये सब फंक्शंस है ना। शॉप फ्लोर कंट्रोल इन्वॉल्विंग, है ना, शॉप फ्लोर का कंट्रोल करना, रिव्यूइंग द स्टेटस एंड कंट्रोलिंग द प्रोग्रेस ऑफ ऑर्डर एज दे आर बीइंग वर्क ऑन, है ना। तो बीच बीच में देखते रहेंगे कि क्या स्टेटस है ना। प्रोडक्ट और जो पार्ट जो बना रहे हो वो सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना, जितना टाइम लेना चाहिए उतना टाइम ले रहा है कि नहीं ले रहा है। एक्सपेक्टेंडिंग द लेट एंड क्रिटिकल ऑर्डर, है ना। तो इसमें, है ना, कुछ कुछ ऐसे ऑर्डर हो सकते हैं जो कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, तो वो सब कुछ देखना है। रिविजिंग द शेड्यूल इन द लाइट ऑफ द चेंज इन द ऑर्डर स्टेटस, है ना। ऑर्डर स्टेटस ये हो गया तो फिर बाद में हमारा जो शेड्यूल है उसको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा हुआ कि कस्टमर की डिमांड कम आ रही है तो उसको हम कम क्वांटिटी में निकालना है, तो उस हिसाब से फिर शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा। देन एलिमेंट्स ऑफ शॉप फ्लोर शेड्यूलिंग, है ना। इसका शेड्यूलिंग का ये कितना है ना, एलिमेंट्स क्या क्या है। एक तो है जॉब अरावल पैटर्न, है ना। जॉब कैसे आता है, स्टैटिक हो सकता है या तो डायनेमिक हो सकता है। ठीक है, नंबर्स एंड वेराइटी ऑफ द मशीन्स इन द शॉप, है ना। कितनी टाइप की मशीन्स है ना, और कितने नंबर में है उस, है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ जॉब शॉप फ्लोर शेड्यूलिंग, है ना। मतलब हमारा जो शेड्यूल है उसको इफेक्ट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर हो सकता है, एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो देख रहे हैं। ठीक है, देन रेशो ऑफ द वर्कर टू द मशीन, है ना। कितने वर्कर है हमारे पास में, है ना, एज कम्पेयर टू मशीन। जितने मशीन है उतने वर्कर है कि नहीं है ना। देन फ्लो पैटर्न ऑफ द जॉब, है ना। फ्लो शॉप है या जॉब शॉप है। ठीक है, तो जॉब कैसे जा रहा है ना, एक ही पर्टिकुलर यूनिक इसमें जा रहा है या तो फ्लो में है ना। देन जॉब सीक्वेंसिंग, है ना, जॉब का सीक्वेंस कैसा है। प्रायोरिटी
रूल इवोल्यूशन क्राइटेरिया है ना, वो क्या एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो फिर उसको बाद में भी कर सकते हैं। ये ये सब एलिमेंट्स हैं। हाँ, शेड्यूलिंग रूल्स है ना। अब कोई भी ऑपरेशन को शेड्यूल कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रूल यूज़ करते हैं, है ना। पहले तो FCFS मॉडल यूज़ करते हैं ना, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, है ना। मतलब पहले जो ऑर्डर आ गया पहले उसी को कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में दूसरा जो ऑर्डर आ रहा है उसको काम करेंगे, ठीक है। या तो फिर दूसरा जो टेक्निक है वो SPT भी बोल सकते हैं, शॉर्टेज प्रोसेसिंग टाइम, है ना। मतलब ऐसे जॉब जिसमें कम से कम टाइम लग रहा है उसको पहले ख़त्म कर लेने का। या तो फिर तीसरा जो मेथड है अर्लीस्ट ड्यू डेट, है ना। किस जॉब की किस पार्ट का पहले रिक्वायरमेंट है ना। किसकी डेट बहुत कम पहले है ना, वो ऐसी जॉब को पहले बनाना, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ टर्म्स हैं जो कि जाननी जरूरी है। मिक्स पैन, है ना, मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए ग्रुप ऑफ जॉब्स इज कॉल्ड ए मिक्स पैन, है ना। हमारे को 10 जॉब बनाने थे तो उसको टोटल टाइम कितना लगा उसको बोलेंगे मिक्स पैन कितना है उसका, है ना। तो मिक्स पैन को हम बोल सकते हैं कि मिक्स पैन इक्वल टू टाइम ऑफ कंप्लीमेशन ऑफ लास्ट जॉब, है ना। आखिरी का जॉब है उसको कितना टाइम लगा माइनस स्टार्टिंग टाइम ऑफ द फर्स्ट जॉब, है ना। तो ये मिल जाएगा टोटल। उसके अलावा टोटल इन्वेंट्री भी बोलते हैं, है ना, इन्वेंट्री, ठीक है। दिस परफॉर्मेंस मेजर इज यूज टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द शेड्यूल फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोसेस, है ना। तो इन्वेंट्री कितना है तो इससे हमको पता चलेगा कि हमारा जो ऑपरेशन हो रहा है वो कितना इफेक्टिवली काम हो रहा है ना। ज़्यादा है तो अच्छी बात है ना? कम है तो फिर बाद में टाइम डिले हो रहा है ना। दस इसका फार्मूला क्या है, द टोटल इन्वेंटरी इक्वल टू शेड्यूल डेट रिसिप्ट ऑफ ऑल मेटल आइटम्स प्लस ऑन हैंड इन्वेंट्रीज ऑफ ऑल आइटम्स, ठीक है। कितना शेड्यूल किया था हमने, है ना, कितना आया था और अभी कितना है ना, इसको बोलेंगे टोटल इन्वेंट्री। मिनिमाइजिंग द टोटल इन्वेंट्री सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटी ऑफ द कॉस्ट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, है ना। तो मतलब जितना कम होगा इन्वेंट्री उतना अच्छा है ना। इन्वेंट्री मतलब ज़्यादा होगा तो फिर बाद में आपका मार्केट में ज़्यादा पैसा फंसा रहेगा, है ना। ज़्यादा जॉब या तो पार्ट या तो मटेरियल जो रहेगा तो उसको खरीदने के लिए ज़्यादा भी पैसा लगेगा, इसलिए जितना मिनिमम हो उतना अच्छी बात है। और एक रहता है यूटिलाइजेशन, है ना, द डिग्री टू विच द इक्विपमेंट स्पेस और द वर्कफोर्स इज करेंटली बीइंग यूज्ड measured as the ratio of average output rate to the maximum capacity, है ना। आपके पास में जो भी है ना, इक्विपमेंट है स्पेस है या तो वर्क फोर्स है, उसका आप बेस्ट कैसा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। उसको खाली पीली तो नहीं छोड़ रहे हैं सिर्फ, है ना। खाली छोड़ना मतलब आपका टाइम वेस्ट होना है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी लॉस होना है। मैक्सिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस सपोर्ट द कॉम्पिटिटिव priority ऑफ द कॉस्ट, ठीक। ओके, तो शेड्यूलिंग में मेन जो था वो इतना ही है ना। और इसमें इसके ऊपर कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी रहते हैं तो वो आप टेक्स्ट बुक में दे सकते हो, ठीक है। तो दीज आर द रेफरेंसेस, थैंक्स। ओके, सो दिस वीडियो वाज फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। इफ you like, please like it and subscribe the channel for more such type of videos. Thank you for listening.